अगर कोई किसी के ऊपर रेप केस करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पर रेप केस में सबसे पहले एक चीज़ें आपको समझना होगा। रेप केस दो तरह के हो सकते हैं, जिसमें पहला है कि आपने सच में रेप किया हुआ है, दूसरा कि आपने रेप नहीं किया है, आपको किसी साजिश के तहत आपको फंसाया गया है। तो ये दो तरह का हो सकता है। अब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप किए हुए हैं तो फिर आप बख्शे नहीं जाएंगे, कानून आपको अच्छे से चपेट में लेगा, लेकिन उससे पहले तो समाज ही आपको बीच चौराहे पे टांग देगा। तो अगर आपने किया है तब तो कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आपको किसी न किसी साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि मान के चलिए आपके ऊपर कोई फेक रेप केस कर दिया है या फिर करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि झूठा रेप केस होता क्या है। झूठा रेप केस वो होता है कि मान के चलो किसी न किसी साजिश के तहत आपको फंसाया गया हो, आप किसी का पैसा रखे हो तो वो आपसे पैसा निकलवाना चाहता है, मतलब आपके ऊपर प्रेशर दबाव आपके ऊपर बनाना चाहता है, इसलिए आपके ऊपर वो झूठा रेप केस करना चाहता है या फिर किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में इसे कहा जाता है झूठा रेप केस, फेक रेप केस। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो आरोप पर नहीं बल्कि वो सबूत पर चलता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा सा जो लॉयर होता है ना, जो वकील होते हैं, जो क्रिमिनल वकील होते हैं, क्रिमिनल केस सबको हैंडल करने वाला, उसको आपको पकड़ना है, रखना है। अब वकील से याद आया, यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि वकील जो होते हैं ना, सिर्फ वकील वकील नहीं होता है, वकील में भी 100 तरह के वकील होते हैं। कुछ वकील होते हैं जो जमीन वगैरह सब का वो चीजें देखता है, कुछ वकील होते हैं जो थोड़ा बहुत मार दंगा वाला चीजें देखता है, कुछ वकील होते हैं जो क्रिमिनल सबको देखता है। तो इस तरह के ना अलग अलग तरह के वकील होते हैं। तो आपको क्रिमिनल, जो क्रिमिनल वाला केस को सोल्व करता है ना जो वकील, वो वकील को आपको पकड़ना है। ये नहीं कि कोई बोला वकील तो कोई सा भी वकील को हम पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे कि मेरे केस में मेरे पास मतलब हमेशा रहता है, 3-4 साल से अभी है, वो 4 तरह के वकील हैं। अब एक वकील है जो क्रिमिनल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी लड़ाई झंझट होती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी रहता है। और एक वकील है जो मेरा चैनल के अकॉर्डिंग जो होती हैं, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो उस पर बहुत तरह के विवाद होते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी वकील है। इसके अलावा हम अपने चैनल पर किस तरह का वीडियो डालें नहीं डालें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं अलग से वकील रखा हूँ। तो कई तरह के वकील होते हैं। तो आपका जो जैसे कि रेप केस वाला अगर होता है मैटर, तो इस केस में आपको क्रिमिनल केसेस देखने वाले जो वकील हैं उसको आपको रखना है। इसके अलावा अगर आपको आईपीसी और सीआरपीसी का नॉलेज है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको अप्लाई करना है, जो होता है ना एंटीसिपेटरी बेल, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी स्टेटमेंट आपसे मांगे तो अपने बिना लॉयर का आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है। मतलब अगर आपसे कोई सवाल जवाब किया जाता है पुलिस स्टेशन में या फिर कहीं भी, तो अकेले ना जाएं, मतलब आपको वकील को लेकर के जाने हैं और वकील के सामने ही आपको बातें करनी है। जो भी बातें करना है वो आपको वकील बता देगा। तो अपने हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट ना दें। अब अगला कदम आपको क्या उठाना है, आपको सबूत इकट्ठा करना है। जैसे कि मान के चलो आपने किया नहीं है रेप और आपको टाइमिंग बता रहा है कि इस टाइमिंग में इस डेट को किया है, तो आपको अपने हिसाब से सबूत इकट्ठा करना है कि आप इस टाइम में तो वहां पर में थे। जैसे कि मान के चलो आपके मोबाइल फोन का जो लोकेशन होता है ना, आपके मोबाइल फोन को हर चीज मालूम है कि आप किस वक्त कहां पर में हो। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज होता है, अगर कोई व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह है तो उसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। तो जो भी सबूत होते हैं वो आपको इकट्ठा करना है। अब जैसे कि मेरा एक एक सेकंड मेरा कहां पर बीतता है उस सब का प्रूफ है मेरे पास। जैसे कि अगर मैं अभी घर में हूं तो मेरा घर का सबूत है मेरे पास कि मैं इस टाइम में इस डेट को घर पे ही था। अगर मैं दुकान पे गया था किसी वक्त में किसी टाइम पर, तो मैं किस टाइम में गया था, किस डेट में गया था और कैसे किया गया था, सब कुछ मेरे पास प्रूफ रहता है। मतलब मैं जहां भी रहता हूं तो मेरा कैमरा ऑन रहता है। मतलब मैं हेड एंड कैमरा का यूज करता हूं। हेड एंड कैमरा बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। पेन है, मेरा पेन है, मेरे पेन के अंदर भी कैमरा है। मेरा चश्मा है, चश्मा के अंदर भी मेरा कैमरा है। मैं अगर कोई एयरबड्स यूज कर रहा हूं तो उसमें भी मेरा कैमरा है। इतना ही नहीं, मेरा एक जूता है और जूता में भी कैमरा लगा हुआ है। ये मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है। तो चलो, ये तो मैं पर्सनल अपने सेफ्टी के लिए रखता हूं। तो इसी तरह से आपका जो भी सेफ्टी ट्रिक है ना, जो भी आपका सबूत है, वो आपको इकट्ठा करना है कि जिस टाइम का वहाँ पर डेट डाला गया है, जो भी कि इस टाइम में रेप किया है वो किया है या फिर कुछ भी किया है,
तो उस टाइम का आपको प्रूफ इकट्ठा करना है। इन सब के अलावा आपको विटनेस का भी काफी जरूरत पड़ेगा, मतलब आपको विटनेस चाहिए कि हाँ ये बंदा ऐसा नहीं किया है। अगर आप सच में कोई गलत काम किए होंगे तो फिर विटनेस मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सही में वो काम नहीं किए हैं तो फिर विटनेस आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको विटनेस तैयार रखना है, गवाह तैयार रखना है, और इन सब के अलावा जो भी सबूत हैं वो आपको इकट्ठा करना है। इसके अलावा आपको एंटीसिपेटरी जो बेल होता है ना, इस पर में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है झूठा रेप केस के मामले में। तो वो जरूरी है, वो आपको पहले ही अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा मान के चलो भले ही आपके ऊपर झूठा रेप केस किया हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है, मतलब लड़ना है आपको। ये नहीं कि छोड़ देते हैं मैंने तो किया ही नहीं है ना, वो नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आज आपको फंसाया गया है, कल किसी और को भी इसी तरह से फंसाया जाएगा। तो अपने बारे में भी सोचें और थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में भी सोचें, क्योंकि आज नहीं तो कल मिट्टी में तो सबको मिलना है। तो अगर कोई झूठा रेप केस करता है तो उसके खिलाफ आपको लड़ना होगा, आपको अपने भविष्य बचाने के लिए लड़ना होगा, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में एक अपना जो इज्जत है, अपना जो नाम है, उसको बचाने के लिए आपको लड़ना होगा। और इसके बाद जब आप निर्दोष साबित हो जाते हो तो उसके बाद जो आपके खिलाफ झूठा केस किया था ना, उसके ऊपर क्या होता है मालूम है? आईपीसी 182 का धारा लगता है उसके ऊपर, झूठा कंप्लेन करने का। इसके अलावा आईपीसी 211 जो 211 धारा है वो लगाई जाती है झूठा केस करने का, मतलब झूठा केस बनाने का। इसके अलावा आईपीसी 193 का धारा लगता है झूठा गवाही देने का। इन सब के अलावा सबसे तगड़ा आईपीसी धारा 500 का धारा लगता है उसके ऊपर, मानहानि का। तो ये सब धारा को देखते हुए ना उसके ऊपर जेल होता है, मतलब वो जेल तो जाएगा ही, 5-7 साल 10 साल के लिए भी वो अंदर जा सकता है। अब सिर्फ जेल ही नहीं होता है, फाइन भी होता है उसके ऊपर, लाखों करोड़ों का भी फाइन होता है। इन सब के अलावा कोर्ट का खर्चा भी उसे अलग से देना होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कई बार कह चुके हैं कि जो रेप केस होता है ना ये बहुत सीरियस मामला होता है, और इसको लेकर के कई सारे लोग ना इसको मिसयूज भी करते हैं। तो ये जो रेप केस होता है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है, ना कि मिसयूज करने के लिए। तो अगर किसी के साथ सच में रेप होता है तब तो कानून उसके साथ है, लेकिन अगर कोई झूठा गवाही देता है और झूठा रेप केस करता है तो फिर अच्छे से उसका लिया जाता है। जो केस करता है उसका तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, साथ में उसका पूरा फैमिली का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ये आज से 20 साल 25 साल 10 साल पहले का जमाना नहीं रहा। पहले क्या होता था ना कि झूठा रेप केस फैला दो, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पता नहीं चलता था और लोग फंस भी जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत पहले मेडिकल होता है कि सच में ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और सिर्फ लड़की का नहीं होता, लड़की का भी होता और जिसने किया है ना उसका भी होता है। तो किसी भी महिला को अगर कोई बोल रहा है कि उसके ऊपर झूठा रेप केस करो तो उसके झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि वो आपका जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो अगर आप में से किसी के ऊपर कोई झूठा रेप केस किया है या फिर आपको धमकाने आ रहा है कि मैं आपके ऊपर कर दूंगा, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून आपके साथ है और हमेशा सच ही जीतता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई किसी को जानबूझ करके धमका रहा हो तो उसके अंदर से डर भाग जाए, वो घबराए नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं और वो घबरा जाते हैं। याद रखिएगा, जो कलम की ताकत होती है ना वो किसी मिसाइल के अंदर भी उतना ताकत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी मिसाइल सिर्फ एक लोकेशन को खत्म कर सकता है, लेकिन एक जो कलम होता है ना वो पूरा दुनिया को खत्म कर सकता है।